आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, बहुत ही अहम बात, और ऐसी बात जिसको आप सुन करके अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं, खुशगवार बना सकते हैं, और अपनी जिंदगी का असली मजा जो उस पूरे जिंदगी में जिस पल का इंतजार होता है, जिस पल के लिए जिंदगी आपकी बनी हुई है, आपकी जिंदगी में जो सबसे 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 खूबसूरत पल होता है, उस पल का सबसे ज्यादा, सबसे जी भर के जो मजा लेने का पल होता है, उस पल के बारे में मैं बता रहा हूं। और आज मैं देख रहा हूं कि लोग अपने उस पल को यूं मिट्टी में मिला दे रहे हैं, उस पल को यूं बर्बाद कर दे रहे हैं कि जिसको सोच सोच करके दिल कांप जाता है, रोंगटा खड़ा हो जाता है। वो पल क्या है? वो है मंगनी के बाद नौजवान लड़के और लड़कियों का एक दूसरे से वीडियो ऑडियो कॉलिंग करना। वीडियो ऑडियो कॉलिंग करने के बाद नतीजा ये होता है कि वो लड़का वो लड़की एक दूसरे के बात करने से बेतकल्लुफ हो जाते हैं। उनके बीच में शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं रह जाती है, और कभी कभी नतीजा यहां तक पहुंच जाता है कि उस वीडियो ऑडियो कॉलिंग करने के बाद कि वह लड़का और लड़की माँ बाप के चुपके चुपके से मिलना जुलना भी शुरू कर देते हैं, और उसके बाद उनकी होती है शादी। और उस शादी के बाद जिसको हम कहते हैं कि आज सुहाग रात का दिन है, आज सुहाग रात की रात है, आज हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त है। पूरे जिंदगी में जिस पल का इंतजार था वो पल आज है, लेकिन उस पल में उनके लिए कोई भी मजेदार बात होती ही नहीं, कोई ऐसी बात होती ही नहीं जिसे वो अपनी जिंदगी में याद करके कभी खुश हो सके। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज के 10-20 साल 25 साल के पहले का जो यह शादी का, नौजवान लड़के लड़कियों का जो शादी का तरीका था, जो एक दूसरे से इस सुहाग रात को मनाने का तरीका था, वो ये होता था कि लड़का और लड़की की शादी के लिए खास तौर से उन दोनों के माँ बाप ही लड़का और लड़की को पसंद करते थे, और पसंद करने के बाद रिश्ता तय हो जाता था। उसके बाद जब लोगों के अंदर थोड़ी सी बेदारी आई, लोग तालीम हासिल किए, तो उनके समझ में आया कि देखिए यह जो रिश्ता है लड़का लड़की का है, बेहतर यह है कि उन दोनों को भी एक दूसरे के सामने रखा जाए, दोनों एक दूसरे से कुछ बातें कर लें और एक दूसरे को देख लें, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो उसको बात करके खत्म कर लें, और अगर दोनों की बातचीत, दोनों की सोच मिलती जुलती हो तब ये रिश्ता किया जाए। ये तो ठीक था, बहुत बेहतर था, और होना भी चाहिए। कानून और शरीयत भी इस चीज की इजाजत देता है कि हर नौजवान लड़का और लड़की शादी के पहले एक बार एक दूसरे से मिलके सारी बातें कर लें, किसी तरह का कोई क्वेरी हो तो एक दूसरे से पूछ करके क्लियर कर लें। लेकिन उसके बाद शादी तक कोई बीच में बात ना हो, तो अगर बात नहीं होती है तो क्या होता है ये जान लें कि अगर बात दोनों की नहीं होती है, फिर शादी होती है। शादी के बाद जब पहली रात के लिए वह अपनी बीवी के पास जाता है, जिसको हम कहते हैं आज सुहाग रात का दिन है, आज सुहाग रात की रात है, उस वक्त जब जाता है तो कमरे की तरफ जाते हुए उसके पैर में कपकपाहट होती है, और वह दिल के अंदर एक घबराहट होती है कि मैं कैसे जाऊं, क्या कहूंगा, क्या बोलूंगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना बोल जाऊं, ऐसा ना हो कि वो मेरी बात को बुरा मान जाए। और यह बात सिर्फ लड़के के अंदर नहीं होती है, लड़का और लड़की दोनों इस चीज से सोच सोच करके घबराते हैं कि आज हमारी और उनकी एक दूसरे की मुलाकात है, और ये ऐसी मुलाकात है जिस मुलाकात के लिए जब से हम होश संभाले हैं तब से इस पल का इंतजार था। और उस पल को जब वह पाते हैं तो बहुत सारी दिल के अंदर की धड़कन और उनकी घबराहट, उनकी जुबान की लर्जिश, उनकी जुबान की लड़खड़ाहट, ये सारी चीजें होने के बाद वह एक दूसरे से बात करते करते
एक दूसरे के फेमिलियर होते हैं और फिर अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से कहते हैं, बोलते हैं और उस पल का वह भरपूर मजा लेते हैं, भरपूर आनंद लेते हैं और उनकी वो जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता सब बेहतर ढंग से चलना शुरू होती है। और नतीजा ये होता है कि शादी के 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद भी उस पहली रात की जो सुहाग रात है, उस पल में जो बातें हुई होती हैं, उन बातों को वह याद कर करके, एक दूसरे से बातें कर करके पूरी जिंदगी उस पल का मजा लेते हैं मेरे भाई। और वह ऐसा पल होता है कि हकीकत में इस जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल होता है। और उसको मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो भी नौजवान बच्चे हैं, उन बच्चों से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है और एक गुजारिश कह लीजिए या सलाह कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, मैं बड़े ही दिल की गहराइयों से आपको बताना चाहता हूं कि उस पल को जी भर के जीने के लिए आपको कुछ पल की कुर्बानियां देनी होगी। और कुर्बानियां यही हैं कि आप मंगनी के बाद बहुत ज्यादा बीवी से या शौहर से आप फेमिलियर ना हो, बहुत ज्यादा बातें ना करें। और अगर बातें करते हैं तो आपको ये पूरी जिंदगी जिस पल का मजा मिलने वाला है, वह मजा आपका ऐसा खत्म हो जाएगा, ऐसा खत्म हो जाएगा कि आप पूरी जिंदगी सिर्फ उस पल को सोच करके आप किसी साथी से जब सुनेंगे और इस पल का मजा लेते हुए सुनेंगे तो आप सोच करके पूरी जिंदगी रोएंगे कि वो कितना बेहतरीन पल, और मैं ऐसा खत्म कर दिया उस पल को कि क्या कहना। तो मेरे भाई, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। मेरे भाई, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद पछताने से कुछ होना नहीं है। अभी जो भी नौजवान हैं जिनकी शादियां होने वाली हैं, उनके लिए बहुत सुहाना पल है। यह वीडियो देख करके वो अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस पल को और मेरी इस संदेश पे आप गहराई से सोचें। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो आप जरूर 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 इस पे अमल करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। शुक्रिया।